ईरान की मिसाइल पावर इजराइल पर हमले के लिए तैयार है। ये वार्निंग ईरान से आई है। ईरान जून में हुए युद्ध की याद दिला रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के जनरल दावा कर रहे हैं कि इस बार युद्ध हुआ तो नई तरह की मिसाइल से होगा। ऐसी मिसाइल जिसकी रेंज ज्यादा होगी ताकि वो दुश्मनों को लंबी दूरी तक तबाह कर पाए, जिसका पेलोड यानी वॉरहेड ज्यादा बड़ा और हाहाकार मचाने वाला होगा, जो स्टेल्थ होगी यानी उसको ट्रैक और इंटरसेप्ट करना यानी उसे मार गिराना भी मुश्किल होगा। ईरान के कमांडर दावा कर रहे हैं कि उसका नया मिसाइल जखीरा इतना खतरनाक होगा कि इजराइल को सरेंडर करने में 12 दिन का वक्त नहीं लगेगा। ईरान इस बार ऐसा जवाब देगा कि इजराइल 12 घंटे के अंदर सरेंडर कर देगा, यानी 12 दिन नहीं 12 घंटे वाली वार्निंग ईरान की तरफ से जारी की जा रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू भी जानते हैं कि इस वक्त खामेनेई का इरादा क्या है और अगर ईरान पर हमला किया गया तो काउंटर अटैक किस लेवल का होगा। इसलिए इजराइल में ईरान के मिसाइल पावर को लेकर सायरन बजना शुरू हो गया है। इजराइल की सेना ने ईरान के मिसाइल पावर को लेकर बहुत बड़ा दावा किया है। यह ऐसा दावा है जिसके बारे में पूरी दुनिया को अलर्ट कर रहा है इजराइल। इजरायली सेना के एक बड़े कमांडर ने इजरायली संसद को बताया है कि ईरान ने जून में हुए युद्ध के बाद अपनी बैलिस्टिक मिसाइल का प्रोडक्शन बढ़ाना शुरू कर दिया है। उसके मिसाइल ज्यादा रेंज की भी हैं, बड़े वॉरहेड से भी लैस हैं और उनको रोकना पहले जैसा आसान नहीं होगा। इजरायली सेना ने कहा है कि इस बात को नेतन्याहू सरकार बहुत गंभीरता से ले। पहले नेतन्याहू ने खुद दावा किया था जो अब झूठा साबित हो रहा है। ईरान पर किए गए हमले के दौरान इजराइल ने उसकी मिसाइल अड्डों को तबाह करने का दावा कर दिया था, लेकिन अब इजराइल में ही कहा जा रहा है कि ईरान की मिसाइल पावर बरकरार ही नहीं बल्कि और आगे बढ़ रही है, जिसका सबसे बड़ा खतरा इजराइल को होगा। 13 जून 2025 को इजराइल की एयर स्ट्राइक की शुरुआत हुई थी और फिर 24 जून को युद्ध विराम हुआ था, लेकिन दोनों के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ने लगा है और इसी को लेकर नेतन्याहू 29 दिसंबर को डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाले हैं। हालांकि मुलाकात की वजह गाजा को बताया जा रहा है। I can share with you that the Prime Minister will meet with President Trump on Monday, December 29th. They will discuss the future steps and phases and the international stabilization force of the ceasefire plan. Let's remember how this ceasefire plan came to be. With the military pressure Prime Minister Netanyahu put on Hamas while our troops entered their stronghold of Gaza City and the diplomatic pressure President Trump put on Hamas. This is why we are here. We cannot forget how we got here. The third phase of this plan will be focused on the de-radicalization of the Gaza Strip. ईरान की मिसाइल पावर को लेकर इजराइल की वार्निंग ऐसे वक्त पर आई है जब ईरान की नौसेना ने फारस की खाड़ी में अपनी ताकत दिखाई है। ईरान ने यहां युद्धाभ्यास में क्रूज मिसाइल से लेकर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन अटैक को आजमाया है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने फारस की खाड़ी में जब से यह युद्धाभ्यास किया है उसके दुश्मन चौकन्ने हो गए हैं। ईरान के पास एक मजबूत एंटी शिप वाली मिसाइल पावर भी है और यही इसे इस बेहद खास समुद्री इलाके में सबसे बड़ी मिलिट्री पावर बना देती है। अब ईरान की नौसेना के कमांडर बता रहे हैं कि समुद्री इलाके पर दबदबा कायम रखने के लिए उसकी नई मिसाइल तैयार है। این رو در خلیج فارس برای اولین بار استفاده کردیم که برد آن به طول خلیج فارس. یعنی چقدر؟ یعنی به طول خلیج فارس. یعنی در واقع بیش از طول خلیج فارس. بیش از طول خلیج فارس. حالا برن
تحقیق کنن چقدر خلیج فارس طوله. یعنی هر جای خلیج فارس هدفی داشته باشیم. شما خلیج فارس 1375 کیلومتر بیش از طول خلیج فارس. ما این موشک رو الحمدلله در نیروی دریایی سپاه تولید کردیم. این موشک قابلیت‌های منحصر به فردی داره، قادر هست بعد از شلیک فرمان پذیره، فرمان میگیره. ईरान ने जिन एंटी शिप मिसाइलों को आजमाया है उनमें खास है कादिर 110 और कादिर 380 और गदीर। कादिर 110 की रेंज 300 किलोमीटर है, जबकि कादिर 380 की रेंज 1000 किलोमीटर से ज्यादा है। इस दौरान गदीर मिसाइल भी लॉन्च की गई, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। ईरान का मैसेज साफ है कि उसके समुद्री इलाके में दुश्मन कम से कम 2000 किलोमीटर दूर रहे, नहीं तो वो उसका जहाज डुबोने से हिचकेगा नहीं। चाहे वो स्टेट ऑफ हॉर्मूज हो, फारस की खाड़ी हो या फिर ओमान के खाड़ी, इस इलाके में ईरान अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है। हॉर्मूज वाले समुद्री गलियारे में ईरान ने अपनी मिलिट्री ताकत दिखाने के लिए 2 जंगी जहाज उतार दिए हैं। इनमें एक का नाम है कुर्दिस्तान, नाम कब्रिस्तान है और मकसद फारस की खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के कब्र खोदना है। तेल के टैंकर को एक हेलीकॉप्टर बेस बनाकर समंदर में उतार दिया गया है। यह ईरान के स्पेशल ऑपरेशन के लिए ऐसा लॉन्च पैड है जिसकी रेंज में पूरी फारस की खाड़ी होगी। इस जहाज को गौर से देखिए, यहाँ हेलीकॉप्टर के लिए हेलीपैड भी है। आसपास दुश्मन के जहाजों पर अटैक के लिए इस पर एंटी शिप मिसाइल भी तैनात की गई है, जिससे दुश्मन जहाजों को टारगेट किया जा सकता है। इसमें एयर डिफेंस मिसाइल भी लगाई गई है ताकि दुश्मन के हवाई हमलों को नाकाम किया जा सके। कुल मिलाकर ये युद्ध लड़ने के लिए एक कंप्लीट पैकेज है। अब देखिए ईरान का संघंद डिस्ट्रॉयर, जो अब मरम्मत के बाद दोबारा नौसेना में शामिल किया गया है। यानी अपने समंदर में ईरान को काबू में करना आसान नहीं होगा, ये गारंटी खामनेई की नौसेना बार बार दे रही है। इस जहाज को फिर से कमीशन करने के लिए पहुंचे ईरान में आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हतामी, उन्होंने कहा कि फारस की खाड़ी में ईरान की मर्जी के बगैर कोई हरकत मुमकिन नहीं और खाड़ी से बाहरी देशों की सेनाओं को हटना पड़ेगा। इजराइल और अमेरिका से लगातार धमकियों के बीच पश्चिम एशिया में एक और युद्ध का खतरा लगातार बना हुआ है। ईरान पर कब किस वक्त अगला हमला होगा, ये बात सिर्फ और सिर्फ नेतन्याहू या फिर डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं। 13 जून को ईरान पर हुए हमले को ट्रंप ने पहले सिर्फ इजराइल की हरकत बताया था, लेकिन बाद में उन्होंने कबूला कि ईरान पर लॉन्च किया गया अटैक मिशन इजराइल का एक्शन था, लेकिन इस एक्शन के इंचार्ज वो खुद थे। ऐसे में ट्रंप और नेतन्याहू दोनों पर भरोसा करना ईरान के लिए बहुत मुश्किल है। مردم ایران بدونن ما با دشمن هیچ تعارفی نداریم. بی تعارف اگر بخوان تعدی کنن به داشته های این ملت، به آن چیزی که شهدا به دست ما دادن، منافع کشور ما رو تعدی کنن، قطعا تو دهنی میخورن. इससे पहले ईरान अपनी मिलिट्री ताकत के 3 वीडियो रिलीज कर चुका है। ईरान अब तेहरान की सड़कों पर दिखा रहा है कि उसकी फौज किसी भी युद्ध को लड़ने को तैयार है और अगर इजराइल या फिर अमेरिका ने फिर जरूरत दिखाई तो ईरान की सेना कमर तोड़ जवाब देगी। यह है ईरान की बसीज फोर्स। इस फोर्स में फौजी नहीं, आम लोगों में से भर्ती की जाती है और इस वक्त बसीज फोर्स को एक्टिव करने का मतलब है कि ईरान एक बड़े युद्ध की तैयारी में लग चुका है। बसीज का वीडियो दिखाकर ईरान अपनी ताकत का इजहार कर रहा है। ईरान बता रहा है कि उसका हर हिस्सा इजराइल और अमेरिका के खिलाफ वॉर मोड में जा चुका है। ईरान के 3 कमांडरों ने अमेरिका और इजराइल को बहुत बड़ी धमकी दी है। ईरान में ऑपरेशन रूम के नए कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने डराने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ईरान से लड़कर इजराइल को बहुत बड़ा झटका लगा है। ईरान में ब्रिगेडियर जनरल अली जहान शाही ने कहा है कि इजराइल की सेना पूरी तरह फेल साबित हुई है। ईरान की मिसाइल पावर
पूरी तरह सुरक्षित है और लॉन्च होने को तैयार है। ईरान में आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हतामी ने कहा है कि फारस की खाड़ी में ईरान की मर्जी के बगैर कोई हरकत मुमकिन नहीं और खाड़ी से बाहरी देशों की सेनाओं को हटना पड़ेगा। ये तीनों कमांडर बता रहे हैं कि ईरान इस वक्त युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है। ईरान ने अपने सबसे बड़े दुश्मन यानी इजराइल और अमेरिका को डराने के लिए अपने 3 बड़े कमांडरों को उतार दिया है। ये तीनों कमांडर दावा कर रहे हैं कि अगला युद्ध हुआ तो अमेरिका और इजराइल बहुत ज्यादा पछताएंगे। यही वजह है कि ईरान अब 2.5 करोड़ लोगों को फौज में मोबिलाइज करने यानी उन्हें युद्ध के लिए तैयार करने का मैसेज दे रहा है। अगर इस बार ईरान और अमेरिका या फिर इजराइल के बीच जंग हुई तो समझ लीजिए कि गाजा और लेबनान के साथ यूक्रेन का युद्ध भी छोटा और मामूली नजर आएगा, क्योंकि अगर ईरान इस ताकत के साथ लड़ा तो फिर ईरान बचेगा या फिर उसके दुश्मन, क्योंकि पश्चिम एशिया में इजराइल और अमेरिका के अड्डों को बचाना फिर मुश्किल हो जाएगा। ईरान इसका ट्रेलर जून में हुए युद्ध में दिखा चुका है, जब ईरान ने इजराइल पर 550 से ज्यादा मिसाइल लॉन्च की थी और फिर हाइफा और तेल अवीव के अलावा इजराइल के मिलिट्री बेस भी ईरान का टारगेट बने थे। जून में हुई तबाही की तस्वीरें अब भी नेतन्याहू के दिलो दिमाग पर छाई हुई हैं और ईरान इसकी याद बार बार दिला रहा है।